please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दिल्ली के अंबेडकर नगर में छेड़खानी का विरोध करने पर एक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जोधपुर में गायों की मौत के मुद्दे पर नगर निगम के सीईओ के सामने विरोध प्रदर्शन हुआ। आरबीआई की आज होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक स्पा सेंटर में सेक्स रैकेट के आरोप में 6 महिलाएं पकड़ी गई। फिल्म वीआईपी 2 का टीजर आने के बाद फिल्म के 11 अगस्त को रिलीज होने का दावा किया गया। मध्य प्रदेश के भिंड में बैंक से रुपए निकालकर जा रहे कारोबारी से 1.5 लाख लूटकर बदमाश फरार हुए। पंजाब के लुधियाना में एक पुलिस वाले से कार्बाइन छीनकर कार सवार 3 लोग फरार हो गए। लुधियाना में पुलिसकर्मी से कार्बाइन छीनने के बाद पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी गई है। आल्टो कार इनको मिली वाइट, इन्होंने रोक के उसको पूछना चाहा, उन्होंने इसके ऊपर चढ़ाने की कोशिश की, इसी बीच कार्बाइन उसके साथ ही चली गई। सर्डिनिया में लगी आग 12,000 हेक्टेयर में फैलने के बाद हेलीकॉप्टर से बुझाने की कोशिश की गई। मुंबई में हीरे की चोरी के आरोप में एयरपोर्ट से चीन के 2 नागरिक गिरफ्तार हुए। अपने 30वें जन्मदिन पर बधाइयों के बीच अभिनेत्री तापसी पन्नू अपने घर फरीदाबाद पहुंची। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक अस्पताल के अंदर नकली नोट छापने की फैक्ट्री पकड़ी गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बाढ़ की वजह से नियंत्रण रेखा के पास भारी नुकसान हुआ। पाकिस्तान में इमरान खान पर उन्हीं की पार्टी की महिला नेता ने बदसलूकी का आरोप लगाया। एमपी के देवास में जन सुनवाई के दौरान मरीज के परिजनों पर कलेक्टर से बदसलूकी का आरोप लगा। हॉलीवुड की आने वाली फिल्म डेडपूल 2 के 2 किरदारों का पहला लुक जारी किया गया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़े एजेंट को महिलाओं ने चप्पल से पीटा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 2 मंजिला मकान की छत पर चढ़े सांड को काफी मुश्किल से उतारा गया। स्पेन में घुसने की कोशिश कर रहे कई शरणार्थी 4 दीवारी कूदने की कोशिश में घायल हो गए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में खेत में मिले मगरमच्छ को गांव वालों ने पेड़ से बांधा। अफगानिस्तान के हेरात में शिया मस्जिद पर हमले में 29 लोगों की मौत हो गई। फरीदाबाद में शटर तोड़कर कपड़े की दुकान में चोरी के मामले में कोई सुराग नहीं मिला। वियना के चिड़ियाघर में बने नए पूल में हाथी और दूसरे जानवर मस्ती करते नजर आए। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर फोन पर चैट करते नजर आए। विक्टोरिया एंड अब्दुल के कॉस्ट्यूम को महारानी विक्टोरिया के महल में रखा जाएगा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में नदी बचाओ अभियान के तहत छात्रों ने 6 किलोमीटर की रंगोली बनाई। हरियाणा के रोहतक में गहने की दुकान में चोरी के आरोप में दिल्ली की 2 महिलाएं गिरफ्तार। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा है कि चीन के पास हर घुसपैठ को नाकाम करने की ताकत है। गुजरात के अमरेली जिले में खेत में बैठे शेरों को परेशान करने का वीडियो सामने आया। तुर्की में तख्ता पलट की कोशिश के केस में सेना के अफसरों समेत 486 लोगों पर सुनवाई हुई। पाकिस्तान के एबटाबाद में एक स्कूल के अंदर प्रिंसिपल की फायरिंग में एक छात्र घायल हुआ। पंजाब के लुधियाना में हादसे के बाद नगर निगम के एक ट्रक ड्राइवर को लोगों ने जमकर पीटा। कॉमेडी फिल्म मुबारका ने 4 दिनों में करीब 26.5 करोड़ की कमाई की। इंग्लैंड के एसेक्स में एक ट्रक से टकराने के बाद चोरी की हुई एक कार में आग लग गई।
हैदराबाद में लड़की से बदसलूकी के केस में 4 में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुंबई में मानखुर्द वाशी हाईवे पर गड्ढे की वजह से एक टैंकर डिवाइडर से टकराकर पलट गया। राजस्थान के उदयपुर में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम का कारोबारियों ने विरोध किया। अमेरिका के फ्लोरिडा में तूफान के बाद हुई बारिश की वजह से लोग परेशान रहे। हरियाणा के रोहतक में आज से 4 अगस्त तक अमित शाह के कार्यक्रम की जोरदार तैयारी की गई। ऑस्ट्रेलिया में एक न्यूज चैनल के दफ्तर में घुसे अजगर को मशक्कत के बाद पकड़ा गया। लालू यादव ने पूछा कि नीतीश बताएं कि मंडल कमीशन लागू करवाने में उनकी क्या भूमिका थी। राजस्थान में बारिश थमने के बाद भी जालौर समेत 4 जिलों में बाढ़ के पानी में गांव डूबे। वेनेजुएला की सरकार पर विपक्ष के नेता को नजरबंदी के दौरान घर से उठाने का आरोप लगा। केंद्रीय पुलिस और अर्धसैनिक बलों के युवा अफसरों को डिजिटल तकनीक की जानकारी दी गई। चिदंबरम के मुताबिक विकास दर का अनुमान गलत साबित होने के डर से पनगड़िया ने पद छोड़ा। खबर है कि राजनाथ सिंह ने राजनीतिक हत्या के मामलों पर मानवाधिकार आयोग से जांच को कहा। आज कैबिनेट की बैठक में शिक्षा के अधिकार के संबंध में कई अहम फैसले हो सकते हैं। पंजाब के मोगा में बारिश के बाद पानी में फंसी पुलिस की गाड़ी क्रेन के जरिए निकाली गई। पूर्वोत्तर के बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए प्रधानमंत्री ने 2000 करोड़ की मदद दी। कनाडा में 4 दिनों तक चलने वाली जहाजों की परेड में कई बड़े जहाज शामिल हुए। तेलुगु अभिनेता पवन कल्याण ने फिल्म के बजाय राजनीति पर ध्यान देने का फैसला लिया। मॉस्को में कोर्ट से भागने की कोशिश कर रहे एक गैंग के 3 लोगों को पुलिस ने मार गिराया। मध्य प्रदेश के धार में विस्थापित परिवारों के लिए बने शिविरों से पुलिस वाले अब तक नहीं हटे। सेंसर बोर्ड ने फिल्म बाबू मोशाय बंदूकबाज में 48 कट लगाने के आदेश दिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस पर पाबंदियों के बिल पर दस्तखत नहीं किए। मध्य प्रदेश के धार में डूबे हुए गांवों का सर्वे करने पहुंची एनडीआरएफ की टीम से सवाल जवाब हुए। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में जन सुनवाई के दौरान बच्चों ने कलेक्टर से खाने की शिकायत की। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में शराब पीने के दौरान हुए विवाद में एक लड़के की हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सभी जिलों के डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। योगी सरकार ने 2012 से 2017 तक यूपीपीएससी की परीक्षा और परिणाम की सीबीआई जांच की सिफारिश की। रूस में एक रेलवे क्रॉसिंग पर जल्दबाजी में एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया। यूपी सरकार ने साफ किया कि मुसलमानों के लिए भी शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। तो सभी को एक सामान्य रूप से रखते हुए इसके अंदर जो पंजीकरण करेंगे अपने विवाह का सभी को करना है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में तहसील दिवस के मौके पर डीएम के सामने ही एक बुजुर्ग को दिल का दौरा पड़ा। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीजेपी की सभा के दौरान कारोबारियों के पहुंचने के बाद हंगामा हुआ। जर्मनी के हैम्बर्ग में एक गोल्फ खिलाड़ी ने 155 मीटर ऊंचा शॉट लगाकर सबको हैरान कर दिया। मेरठ पुलिस ने हिस्ट्री शीटर अपराधियों के घर पर दबिश डालकर 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इलाहाबाद में एक वकील की शिकायत पर बिग बाजार पर घटतौली का मामला दर्ज किया गया। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने लखनऊ में लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की।
अयोध्या में जीआरपी के 2 जवानों ने श्रद्धालुओं के एक परिवार की लाठियों से पिटाई कर दी। सुल्तानपुर में व्यापार मंडल ने स्वदेशी की अपील करते हुए चीनी सामान की होली जलाई। चीन में 3 मीटर ऊंचे एक पुराने मंदिर की छत पर उग रहे पेड़ को क्रेन से पानी दिया गया। बांग्लादेश के ढाका में 22 साल की एक मॉडल ने अपने पति से वीडियो कॉल के दौरान खुदकुशी कर ली। गाजियाबाद के एक स्कूल में बच्चे की मौत के मामले में प्रिंसिपल पर केस दर्ज किया गया। भीड़ की हिंसा के खिलाफ जयपुर में कुछ संगठनों ने अभियान चलाने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश के बैतूल में गो तस्करी के आरोप में 3 लोगों की पिटाई कर दी गई। मस्कट में फंसे झुंझुनू के एक आदमी ने जानवरों जैसा सलूक करने का आरोप लगाकर मदद मांगी। दिल्ली में सुरक्षा से समझौता करने के आरोप में 2700 स्कूल वैन का चालान कटा। ड्रग मामले में फंसे दक्षिण के अभिनेता नंदू ने एसआईटी के सामने पेश होकर अपनी सफाई दी। पत्थरबाजों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने ऑपरेशन 48 के नाम से ब्लूप्रिंट बनाया। आतंकी फंडिंग मामले में अली शाह गिलानी का बेटा पूछताछ के लिए एनआईए दफ्तर में पहुंचेगा। वायुसेना अध्यक्ष बीएस धनोआ ने महिला क्रिकेटर फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिखा पांडे को सम्मानित किया। त्रिपुरा के आरके नगर में अर्धसैनिक बल और लोगों के बीच जमकर पथराव हुआ। चीन में खास रंगारंग कार्यक्रम के साथ इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2017 का आगाज हुआ। आतंकी फंडिंग में ईडी की हिरासत में शब्बीर शाह की जमानत पर आज कोर्ट सुनवाई करेगी। पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा कि पाकिस्तान सलाउद्दीन को आतंकी नहीं मानता। छत्तीसगढ़ के मंत्री बृजमोहन पर मनरेगा के पैसों से रिजॉर्ट में सड़क बनवाने का आरोप। रूस में नौसेना दिवस पर सेंट पीटर्सबर्ग में बेहतरीन आतिशबाजी की प्रदर्शनी हुई। कैबिनेट बैठक में 5वीं और 8वीं में बोर्ड परीक्षा के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। पिछड़ा वर्ग आयोग के मुद्दे पर राज्यसभा में किरकिरी के बाद सरकार ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बीएमसी के 125 साल पूरे होने के समारोह में शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे भी शामिल हुए। आम आदमी पार्टी उपराष्ट्रपति के चुनाव में गोपाल कृष्ण गांधी का समर्थन करेगी। मुरादाबाद में पुलिस ने एक अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापा मारकर कई तमंचे बरामद किए। आयरलैंड में एक साथ 2 इंद्रधनुष का खूबसूरत नजारा कैमरे में कैद हुआ। जोधपुर में जल भराव की वजह से सरकारी गौशाला में रोजाना लगभग 20 गायों की मौत हो रही है। झारखंड सरकार ने जबरन धर्मांतरण कराने पर रोक लगाने वाले कानून को मंजूरी दे दी। जॉर्जिया में नाटो की अगुवाई में नोबल पार्टनर 2017 के तहत सेना ने अभ्यास शुरू किया। कानपुर देहात में खाई में गिरे गैस टैंकर से रिसाव को बंद करने में मशक्कत करनी पड़ी। न्यूजीलैंड में एक नदी में गिरे 2 लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया। पाकिस्तान की संसद ने शाहिद खाकान अब्बासी को नवाज की जगह नया प्रधानमंत्री चुना। चीन में स्कूटर से जा रही एक लड़की एक लॉरी के नीचे आने से बाल बाल बची। पंजाब के लुधियाना में बाइक पर जा रहे पुलिस वाले से कार्बाइन छीनकर कार सवार 3 लोग फरार हो गए। दिल्ली के अंबेडकर नगर में छेड़खानी का विरोध करने पर एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरबीआई की आज होने वाली मौद्रिक समीक्षा के बाद ब्याज दरों में कटौती की संभावना है। अफगानिस्तान के हेरात में शिया मस्जिद पर हुए हमले में 29 लोगों की मौत हो गई। मोदी कैबिनेट आज 5वीं और 8वीं में बोर्ड परीक्षा के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है।
आतंकी फंडिंग मामले में अली शाह गिलानी का बेटा पूछताछ के लिए एनआईए दफ्तर में पहुंचेगा। यूपी सरकार ने साफ किया कि मुसलमानों के लिए भी शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। राजस्थान के जालौर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टरों से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। पाकिस्तान में इमरान खान पर बदसलूकी का आरोप लगाकर उनकी पार्टी की नेता आयशा गुलाली ने इस्तीफा दे दिया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया के इस्तीफे के बाद चिदंबरम ने सवाल उठाए। लालू यादव ने ट्वीट पर नीतीश से पूछा कि मंडल कमीशन लागू कराने में उनकी क्या भूमिका थी। सरकार ने सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम 2 रुपए बढ़ा दिए हैं। बीजेपी सोमवार को राज्यसभा से गायब रहने वाले 17 सांसदों से लिखित जवाब मांगेगी। सेंसर बोर्ड के प्रमुख प्रहलाद निहलानी ने फिल्म बाबू मोशाय बंदूकबाज में 48 कट लगाने के आदेश दिए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बाढ़ की वजह से नियंत्रण रेखा के पास भारी नुकसान हुआ। गुजरात के अमरेली में शेर शेरनी को परेशान करने का एक वीडियो सामने आया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का आज से हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा के गढ़ रोहतक में 3 दिन का दौरा शुरू हो रहा है। रूस में नौसेना दिवस पर सेंट पीटर्सबर्ग में खूबसूरत आतिशबाजी की प्रदर्शनी हुई।